अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 6 जून 2023 है। लगभग आज से 3-4 महीने पहले मैंने व्लॉग बनाया था। लगभग 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने पहले मैंने व्लॉग बनाया था। फिर रमज़ान आ गया, टाइम नहीं मिला रोज़ों की वजह से। फिर ऊपर से एग्ज़ाम्स आ गए। अब पेपर ख़त्म हो गए हैं सेकंड ईयर के। अब इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग बनाएंगे। आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार था, इसलिए मैंने सोचा आज से ही शुरुआत कर लेते हैं। पीछे आपको आवाज़ भी आ रही होगी बादल वगैरह की। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। पहले थोड़ी ज़्यादा हवा चल रही थी। मुल्क भर में बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी तरफ कुछ ख़ास अभी तक बारिश नहीं हुई। जहाँ जहाँ भी आई है बारिश वहाँ तबाही फेर दिए। कहीं कहीं तो ओले गिरे हैं, फसलें वगैरह बर्बाद हो गई हैं। लेकिन हमारी तरफ अभी तक कोई तेज़ बारिश नहीं हुई। हल्की हल्की ऐसे बादल रोज़ बनते हैं, लेकिन अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। गरज चमक के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। तकरीबन 20-25 मिनट से ऐसे ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखते हैं अब क्या होता है। पंजाब में, जनूबी पंजाब में आम का मौसम भी आ गया है। आम भी बहुत ज़्यादा हैं इस तरफ। अचानक से बारिश तेज़ हो गई है, अब घर जाना पड़ेगा। वैसे आमों को तो अभी तक नुकसान नहीं है, लेकिन जब पकने लगें तो फिर इसका नुकसान होने लग जाएगा। अभी घर जाते हैं और कपड़े बदल के फिर बाहर निकलते हैं। मौसम का हाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ यहाँ साथ नहर ही बह रही है। नहर भी अभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा इसमें भी। काफ़ी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई है। आम वगैरह को अभी तो नुकसान नहीं है, लेकिन जब लगभग 1-1.5 मंथ बाद जब आम पकने लगेंगे तो फिर आमों का नुकसान होगा। अभी आमों के लिए नुकसानदेह नहीं है बारिश। ज़ोर से बादल भी गरज रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। वक्त से घर चले जाते हैं वरना अभी भीग जाएंगे फुल तौर पे। काफ़ी तेज़ हो गया, मैं वैसे गीला होने लगा हूँ, इसलिए अब घर को निकलते हैं, कपड़े बदल कर फिर आते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। दिल तो नहीं कर रहा अभी घर जाऊँ और कपड़े बदल के, लेकिन गीला हो जाऊँगा, इसलिए कपड़े बदल के फिर आते हैं, बाहर निकलते हैं, मौसम का हाल देखते हैं। फिर से बारिश रुक गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पौधे बिल्कुल धुल गए हैं। पहले आंधी वगैरह की वजह से मिट्टी थी इन पे, इनके पत्तों पे मिट्टी थी, लेकिन अब साफ़ धुल गए हैं। कैसे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं हो रही, बस वही हल्की हल्की है। हवा अब चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अच्छी खासी बारिश हो जाती तो घास को भी पानी लग जाता, सारा घास धुल जाता है। इससे मौसम भी ठंडा हो जाता है, इसलिए घास के लिए भी बारिश काफ़ी अच्छी होती है। वरना हफ्ते में पानी लगाना पड़ता है एक बार, क्योंकि गर्मियों की वजह से ज़मीन जल्दी खुश्क हो जाती है। अगर ना लगाएं तो फिर घास सूखने लग जाती है। हर तरफ आम ही आम है, हर किस्म के आम हैं। अभी तो लगभग 1 महीना देर है इनको पकने में, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कोई पक्का आम मिल जाता है। लेकिन लगभग 1 महीने बाद ये सही से पकने लग जाएंगे। ये सारे मेरे घर के, ये अपना घास है घर के साथ, उसके सामने सारे दरख्त हैं। ये जो सामने दरख्त दिखाई दे रहा है, ये वाला सामने, ये इसे सिंदड़ी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अक्सर लोग अगर आम के बारे में जानते हो तो आप इसे जानते होंगे। और ये न्यू सिंदड़ी है, ये काफ़ी लेट आता है और काफ़ी महंगा बिकता है। 5-6 हज़ार रुपये मन के हिसाब से हम यहाँ से ले जाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट होके जाता है ये वाला। और ये फिर से ये सिंदड़ी है, ये भी सिंदड़ी है। और चौरसा जो लेट आता है उसे अब इस साल एक हमारा पौधा है, ये इस साल इसने फल नहीं उठाया। साल ज़्यादा अच्छा फल होता है, एक साल नहीं होता। ये चौरसे का दरख्त, इसने इस साल फल नहीं उठाया। हर साल इस चौसे वाले दरख्त पे अच्छा खासा फल लगता था, लेकिन इस साल नहीं लगा। अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन अगले साल फिर ये इस पे फल ज़्यादा अच्छे से लगेगा। ये सामने घर के पीछे अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत, साफ़ सुथरा हो गया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस पे कद्दू की, इसे सराकी में वाल कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसे उर्दू में क्या कहते हैं, वो इस पे चढ़ी हुई है। नीचे यहाँ कद्दू उगा हुआ है यहाँ पे नीचे, और ये यहाँ ऊपर तक आ गया। अगर फल लगा तो इसकी अमरूद की टहनियाँ टूट जाएंगी।
बंदा खुश तो होता है जब ऐसा मौसम होता है, लेकिन रास्ते बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, गुज़रने का रास्ता भी नहीं होता क्योंकि कच्चे रास्ते हैं ना, इसलिए काफ़ी कीचड़ हो जाता है। अगर एक बार पिछले साल मेरा पेपर था, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से गया था, सुबह पेपर था 8:30 बजे, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा था, बाइक भी नहीं लेके जा सकता था, चल के गया था। आगे सवारी फिर पक्की सड़क से मिली थी, मैं रास्ते में 2 बार गिरा भी था, वापसी में भी सवारी नहीं मिली थी, बड़ा मुश्किल से मैंने फ़र्स्ट ईयर का पेपर दिया था। काफ़ी खूबसूरत मौसम हो गया क्योंकि सारे दरख्त धुल गए हैं, इसलिए सब सब्ज़ दिखाई दे रहे हैं, वरना इतने सब्ज़ नहीं दिखाई देते थे। आंधी की वजह से रात को ये बिल्कुल ख़राब हो गई थी, सुबह इन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, लेकिन अब बारिश हल्की हल्की हुई है, ये भी धुल गई हैं। बारिश की वजह से बकरा भी सुबह खड़ा है। खूबसूरत मौसम बन गया है, हर तरफ बादल ही बादल हैं। हल्की हल्की आंधी आई है, आम भी गिरे हुए हैं, लेकिन अब काफ़ी टहनियाँ मजबूत हो गई आमों की, इसलिए अब कम ही गिरेंगे। साथ ही ये छोटी सी कस्सी कहते हैं इसे सराइकी में, उसके ऊपर भिंडियाँ लगाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भिंडियाँ होती हैं। रोज़ लगभग अब 1 किलो तो यहाँ से उतार लिया जा सकता है आसानी से। यहाँ ये जगह गीली थी पहले, अब थोड़ा कीचड़ हो गया, यहाँ पे घास सब दिखाई दे रहा है, धुल गया है, मिट्टी सारी उतर गया है यहाँ से। इस तरफ घास, इस तरफ भिंडियाँ और कद्दू लगे हुए हैं, और सामने खुबानी का दरख्त है। ये ज़्यादा उस तरह तो मीठी नहीं होती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस पे फल लगा हुआ है माशाल्लाह, इतना मोटे मोटे, हल्की हल्की ये मिट्टी है, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या है, शायद मिट्टी लगी हुई है लगभग, क्योंकि जो इस पे पक्की हो जाती है मिट्टी, उतरती नहीं आसानी से। काफ़ी फल लगा हुआ है। एक घर है, उस पे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फल लगा हुआ है, फल की वजह से उसकी बड़ी जो टहनी थी टूट गई है। माशाल्लाह ये देसी घर के उगे हुए। इस बार आंधियाँ भी वैसे बहुत ज़्यादा आई हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये जो सामने दरख्त लगे हुए हैं, इनसे लगभग इस एक आम से 2-3 बोरियां तो फुल हो जाएंगी, इतने आम गिरे होंगे। हफ्ते में 2 बार आंधी, 2 बार आंधी। ये जो आम गिरते हैं, फिर इसे चुन के छील के फिर इसे सुखा के बेच दिया जाता है। इस बार इतनी आंधी आई है कि इसका रेट भी कुछ नहीं है। पहले लगभग 150-120 रुपये होता था, लेकिन इस बार 50-60 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी आई हैं, तो इसलिए सूखे आम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, मन के मन जमा किए हुए हैं, इसलिए फिर वो भी नहीं बिक रहे। 1 महीना लगेगा, 1 महीने बाद लगभग ये पकने लग जाएंगे आम। अभी तो काफ़ी मोटे हो गए हैं। करीब से दिखाता हूँ एक आम में, ये देखें, हाथ से हिसाब लगा लें, माशाल्लाह इतना खूबसूरत आम। सामने जामुन का दरख्त लगा हुआ है, वो भी काफ़ी उसका नुकसान हो गया है। ये लगभग सारा टूट गया है, इसकी जो मेन टहनी थी टूट गई है, अब फल भी इस पे नहीं लगेगा। पिछले 4-5 साल से मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा ये बड़ा होगा, इस साल माशाल्लाह अच्छा फलेगा, लेकिन इतनी आंधी आई कि एक एक करके इसके जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी सारी टूट गई हैं। लगभग पिछले हफ्ते जो आंधी आई है, ये सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सोच रहा हूँ इसे काट के नीचे उतार लूँगा, कि लकड़ियाँ वगैरह के अब इस्तेमाल में आएगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता, सारा बर्बाद हो गया, बस ये एक छोटी सी टहनी बची हुई है। ये अब क्या, फिर अब ये नाकाम ही हो गया, इससे अब बड़ा तो नहीं होगा ना। इसकी जो टहनियाँ, मेन टहनियाँ टूट गई, अब तो छोटी छोटी हैं, इसलिए हल्का फुल्का फल लगेगा। वैसे हमारी तरफ पहले काफ़ी ज़्यादा जामुन थे, लेकिन अब तो ख़त्म ही हो गए हैं। पहले एक यहाँ सामने दरख्तों के बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ा जामुन का दरख्त था, वो भी ख़त्म हो गया। लगभग हमारे गांव में 15 से 20 दरख्त होंगे उस वक्त, लगभग 5-6 साल पहले, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। ये गिने चुनों में से एक था, ये भी अब गिर गया है। लगभग 1 या 2 हैं और गांव में कुछ खास ज़्यादा नहीं है बच्चे। सुबह इतना ज़्यादा बादल बने के लग रहा था बड़े ज़ोर की बारिश आएगी, लेकिन फिर आधे घंटे बाद बिल्कुल ख़त्म। जब नमाज का टाइम था उस वक्त इतने ज़्यादा बादल बने, हमने समझा आज बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, लेकिन बारिश आई नहीं। बस बादल, देर नहीं लगी, आधे घंटे में बादल ही चले गए। अभी मैंने कुर्बानी के लिए वो बकरा जो दिखाया है, कुर्बानी के लिए पाला हुआ है, और साथ गाय भी है, लेकिन अभी घास की कमी हो गई है। ये घास अभी काफ़ी छोटा है, कुर्बानी भी करीब आ गई है, जानवर 1-2 दिन में बिक जाएंगे, लेकिन घास नहीं था, इसलिए
छोटे छोटे घास को काटना पड़ गया। वैसे तो काफ़ी बड़ा होता है, ये तो बिल्कुल छोटा है, इसलिए इस छोटे छोटे को काटना पड़ गया। फिर दोबारा दूसरा लपोर इसका जो होता है, सराइकी में लपोर कहते हैं दोबारा घास को उगाना। एक ये जो इसके नीचे बच्चे हुए हैं, इन पे दोबारा घास उगाएगा। पहला सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी इसलिए इसे काट लिया। ये जी बारिश रुकी है, उसके बाद लाहौर वाली साइड से जहाज़ कराची की तरफ लगभग लग तो ऐसे रह जा रहा है। कोरोना आया था तो जहाज़ बिल्कुल नहीं गुजरते थे, लगभग 2 साल बहुत कम ही गुजरे, इस साइड से नहीं गुजरते थे। जब 2 साल बाद जहाज़ गुजरने लगे तो अजीब लगता था जब 2 साल बाद जहाज़ गुजरने लगे तो समझ नहीं आती थी ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से गुजर के आ रहे हैं, समझ नहीं आती। क्योंकि 2-3 साल आवाज़ ही नहीं सुनी, क्योंकि सुबह शाम अब तो गुजरते हैं, उस वक्त भी सुबह शाम गुजरते थे, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से फ़्लाइट काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कम जहाज़ गुजरते थे, इस रूट से काफ़ी कम गुजरते थे। ये करेला लगा हुआ है, ये भी जामुन का दरख्त है, इसी पे करेला लगा हुआ है। ये भी ऊपर इसकी फेंकी में वल्लें कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा किसे क्या कहते हैं, और ऊपर चढ़ के ये भी जा रही हैं। इस पे भी फूल लग रहे हैं, ये सामने, ये कुछ अर्से बाद फिर ये भी इस पे भी फल लगना शुरू हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा परिंदे शोर कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। रात को 2 बजे एक परिंदा, उसे कहते हैं सराइकी में टोबा, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं, शायद कहीं पढ़ा ही नहीं है उसे उर्दू में क्या कहते हैं। वो टोबा रात को 2 बजे उठ के मेरे साथ दरख्त है घर के बाहर, उस पर उठ के ज़ाना शोर करता है, डरा देता है। फिर मैंने उठता हूँ, शोर करता हूँ, उसे भगाता हूँ, तो फिर नींद आती है, क्योंकि इतना शोर करता है बंदा उठ जाता है। ये सामने लाली, इसे उर्दू में कहते हैं, पता नहीं, अक्सर परिंदों के नाम नहीं आते क्योंकि हम सराइकी ज़बान ही बोलते हैं, स्कूल में ही उर्दू बोली है, इसलिए ज़्यादा इन परिंदों के नाम नहीं आते। इसे लाली कहते हैं उर्दू में। इसे इसमें क्योंकि घास में कीड़े वगैरह होंगे, वही ढूंढ रही है, खा रही है। और एक सामने उस दरख्त पे, इसी दरख्त पे एक परिंदा बैठा है, उसे उर्दू सराइकी में कहते हैं चाँ पखी। अजीब सा नाम है चाँ पखी, लेकिन वो दिख नहीं रहा यहाँ से, वरना उसे भी मैं रिकॉर्ड करता। ये जी सामने मौसम खुशगवार इतना है कि सारे परिंदे निकल के बाहर आ रहे हैं। इसे बुलबुल कहते हैं, इसका तो पता होगा, यही होती है बुलबुल। थोड़ा दूर बैठी है, मैं करीब गया तो उड़ जाएगी। अब ये जामुन पे जाके बैठ गई है। सामने अब बुलबुल शोर कर रही है, चिड़िया भी बोल रही हैं, एक अजीब सी आवाज़ आ रही है टू इस तरह की, वो उसे कहते हैं टोबा। वही रात को इस दरख्त पे आके बैठ जाता है, मैं उस तरफ सोता हूँ तो रात को काफ़ी ज़्यादा शोर करता है। अक्सर औकात नींद उखड़ जाती है, फिर उठो शोर मचाओ तो फिर ये भाग जाता है, अगर कुछ दरख्त पे मारो तो फिर खामोश हो जाता है। मुर्गियाँ बारिश में नहा के गीली हुई बैठी हैं, या भी अपने आप को सुखा रही हैं दीवार के ऊपर, और आम के दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई हैं ये मुर्गियाँ सारी। चक्की पे आटा मैं कल डाल के आया था, अब वहाँ से लेने जाना है, बाइक निकाल ली है, अब वहीं पे जा रहे हैं। रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई है। नहर के ऊपर से ये रास्ता गुजर के जाता है, कच्चा रास्ता है, अगर थोड़ी सी भी बारिश ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है, पानी भर जाता है, यहाँ सारा रास्ता ख़राब हो जाता है। ये पिछली बार बारिश के पानी से खड्डे बन गए हैं, कच्चे रास्ते होने की वजह से यहाँ सारा पानी जमा हो जाता है, बाइक आसानी से नहीं गुजर पाती यहाँ से। बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया है, असर इस टाइम हो रही है। खाने पीने का सामान लेना था, वो खरीद लिया है, अब दोबारा चक्की पे चलते हैं, आटा ले लिया चक्की से, अब वापस घर को जा रहे हैं। आज के व्लॉग को एक खूबसूरत सी शाम के साथ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।